बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो है ये तसलसल है उस पिछली वीडियो का जो कुछ देर पहले मैंने पोस्ट की थी। उस वीडियो में हम बात कर रहे थे मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की बाहर जाने की कोशिशों पर, डॉक्टर अदनान के ट्वीट पर, मियां नवाज़ शरीफ साहब की बीमारी पर और उन हालात पर कि जिनमें अब मियां नवाज़ शरीफ के लिए मरियम नवाज़ साहिबा बाहर जाना चाह रही हैं। तो मैंने आपको बताया था, और ये मैंने क्या बताया था, ये मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने खुद कहा था जब मियां नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म थे और उनका बैरून मुल्क हार्ट ट्रीटमेंट प्रोसीजर हुआ था। तो उस मौके पर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने कहा था कि वो यहाँ रहना चाहती हैं। वो मियां साहब ने उनको कुछ जिम्मेदारियां दी, उन्हें अंजाम दे रही हैं। वो यहाँ रहना चाहती हैं, दादी के पास रहना चाहती हैं, उनकी देखभाल करना चाहती हैं। और मियां नवाज़ शरीफ साहब को उनका इश्क है मियां नवाज़ शरीफ साहब से, अपने वालिद से, तो वो उनको उस हाल में देख नहीं सकती। अब देख रही हैं, इस पर हम सवाल कर रहे थे। अब इस सिलसिले में एक दो चीज़ें और बहुत अहम हैं। क्योंकि ये जो सोच होती इसका, अगर आप नफ्सियात को और इन चीज़ों को स्टडी करें तो ये एक तसलसल होता है। तो एक दो चीज़ें और जहन में आई कि उनके भी जो जवाबात हैं वो हमें मांगने चाहिए। हम हमेशा बड़ों से सवाल करते हैं, बड़ों पर सवाल नहीं उठाते, अपने सीनियर्स पर सवाल नहीं उठाते कि यही हिफ्ज़ मरातिब है, यही तरीक़ा है, अदब का तरीक़ा यही है। और हमें अपने बड़ों से एहतराम का रिश्ता होता है, मोहब्बत का रिश्ता होता है, उस्ताद शागिर्द का रिश्ता होता है। तो अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। लेकिन बाज़ औक़ात ज़रूरी हो जाता है कि हम कुछ सवालात जो हैं वो बहुत अदब के साथ कर लें। तो बहुत अदब के साथ मुझे एक सवाल करना है। मेरे सीनियर हैं, मेरे उस्ताद हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, उनके साथ काम किया है, सुहेल वड़ाइच साहब। तो सुहेल वड़ाइच साहब ने जो है वो 11 मार्च 2019 को रोज़नामा जंग में कॉलम लिखा। अब ये जो कॉलम है सुहेल वड़ाइच साहब का, और ये सिर्फ सुहेल वड़ाइच साहब की कॉलम की बात नहीं है। बहुत सारे सहाफ़ी थे, बहुत सारे प्रोग्राम्स थे, बहुत एक हल्का था मीडिया का जिसने ये पूरा एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड किया, ये पिक्चर पेंट की, ये तमाम सूरत हाल बनाई, पैदा की, इसे बताया। अच्छा, ये उन्होंने खुद पैदा की या उन मालूमात के नतीजे में पैदा हुई और इन्होंने उसको मज़ीद आगे रिपोर्ट किया और पहुँचाया? जो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा मुसलसल ट्विटर पे और अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से पैदा कर रही थीं, बना रही थीं, क्रिएट कर रही थीं, रिपोर्ट कर रही थीं, और ये रिपोर्टेड था, ये मुबैना था, और अब ये शदीद मुबैना है, ये मज़ीद मुबैना है। तो 11 मार्च 2019 को सुहेल वड़ाइच साहब ने कॉलम लिखा रोज़नामा जंग में। कॉलम का उन्वान था, अगर वो मर गया तो सुहेल वड़ाइच साहब के इस कॉलम को मैं कुछ हिस्सा में कोशिश करता हूँ आपको पढ़ के सुनाऊँ। सुहेल वड़ाइच साहब लिखते हैं, मौत एक अटल हकीकत है जिससे किसी को मफर नहीं, यानी कोई इससे फरार नहीं हो सकता। किसी ने आज तो किसी ने कल जाना है। मैं सोचता हूँ अगर वो जेल में मर गया तो क्या होगा। ये मियां नवाज शरीफ साहब की बात हो रही है। जाहिर है कि ना हिमालय रोएगा, ना वो कौमी एजाज के साथ दफन होगा, मगर कौम की जख्मी रूह को एक घाव और जरूर लगेगा। भुट्टो को जेल में सजाए मौत मिली तो इस कौमी जुर्म का खराज 9 साल की विफाकी हुकूमत और 20 साल की सिंध हुकूमत में अभी तक अदा किया जा रहा है, मगर खून के धब्बे मिट नहीं पा रहे। वो नेपोलियन बोनापार्ट नहीं कि जेल में बीमारियों का इलाज ना होने पर पुरस्रार मौत मरा, तो फ्रांसीसी कौम को उस वक्त तक चैन नहीं मिला जब कई दहाइयों तक उसको पेरिस में लाकर दफन नहीं किया गया। बर सग़ीर के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर रंगून में चिला वतनी और नज़रबंदी के दौरान मर गए। कहा जाता है कि एक वजह जहर खुरानी भी थी। ये उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में लिखा है कि वो भी जेल में मरा तो मरेगा नहीं, कत्ल होगा, और सियासी कत्ल होगा। उस शख्स को जिंदा रखते हैं, सियासी कत्ल शख्स को जिंदा रखते हैं। भुट्टो और बेनज़ीर कत्ल होकर क्या मर गए, ये उन्होंने सवाल उठाया। वो आज तक जिंदा है और आइंदा भी जो इस तरीके से मारा जाएगा वो सियासी शहीद ही ठहरेगा। ये मियां नवाज शरीफ के बारे में सवाल उठा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा है कि आसिफ जरदारी साहब की बात की कि वो 9 साल जेल में रहे मगर बाद में मुल्क के सदर बन गए। इसी तरह सुकरात, भुट्टो और बेनज़ीर के खिलाफ फैसलों को भी अवामी पजीराई नहीं मिली। अदालती फैसलों के पुर्जे पुर्जे होकर उड़ेंगे, फिर उनका असर बेकरार रहेगा। तारीख का सबक तो यही है कि अवाम और सियासत का रुख इन फैसलों से मुबर्रा करार दे देगा। अब वो जारहाना सियासत नहीं कर रहा। उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के उन दिनों के, ये 11 मार्च 2019 की बात हो रही है। तो 11 मार्च 2019 को सुहेल वड़ाइच साहब लिखते हैं, क्या वो जारहाना सियासत नहीं कर रहा, वो अंदर से टूट चुका है। उसकी निस्फ सदी की साथी वफादार बीवी साथ छोड़कर जा चुकी है। पार्टी मुजाहिमत नहीं कर रही है मगर वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है। वो ताहाल जीत नहीं सका है मगर वो शिकस्त भी तस्लीम करने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है वो अपनी तकदीर पर शाकिर है, बार बार आसमान की तरफ देखकर तवक्को करता है कि वो तारीख का पहिया कब अपना चक्कर पूरा करेगा।
وہ جو ہے وہ اکیلا ہوتا ہوگا تو سوچتا ہوگا، خلا میں گھوٹتا ہوگا، باؤجی کی، کلثوم کو یاد کرتا ہوگا، آنکھیں بھیگ جاتی ہوں گی۔ آ، اس کی خاموشی کو بڑا فائدہ ملے گا۔ سابقہ حکمران خاندان غلط یا صحیح یہ سمجھتا ہے کہ ان کا دور ابتلا جو ہے وہ موجودہ حکومت کی وجہ سے قائم ہے، وگرنہ اصلی حکومت کی طرف سے اب کوئی دباؤ نہیں رہا ہے۔ جنگی صورتحال نے عمران خان کو سیاسی فائدہ پہنچایا، یہ جو بھارت کے ساتھ حالات تھے اور پھر ان میں جو چیزیں ہوئی تھیں اس پر بات ہو رہی ہے، اور وہ سیاسی حالات ملک کے موجودہ، کیونکہ حکومت کی جو اکنامک فرنٹ پر ڈلیوری اس پر تو سوالیہ نشان ہے ہی، تو اس پر سہیل بڑائی صاحب بات کر رہے تھے اور انہوں نے مسلسل بات یہ کی کہ اگر وہ جیل میں مر گیا تو اب سہیل بڑائی صاحب، حامد میر صاحب اور بہت سارے ہمارے دیگر ساتھی میاں نواز شریف صاحب کی، ایون کچھ ایسے چینلز کے جنہیں پی ٹی وی 2 کہا جاتا ہے، پرائیویٹ میڈیا کے ایسے حصے کہ جنہیں شدید پرو پی ٹی آئی، پرو گورنمنٹ کہا جاتا ہے، ان میں سے بھی بعض لوگ، بعض اینکرز یہ سوال کر رہے تھے، بہت سارے کالم نگار دوست یہ سوال کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس قدر بیمار ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی بری خبر سننے کو مل سکتی ہے۔ اور میاں نواز شریف صاحب کی ایک ایج ہے، وہ ضعیف ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے، صحت دے اگر وہ بیمار ہیں تو، لیکن جو میاں نواز شریف صاحب کی یہاں کنڈیشن بتائی جا رہی تھی اس کے بارے میں ہارون رشید صاحب یہ بتا چکے کہ ایک پورے ہاسپٹل کو اور اس کے لوئر اسٹاف کو مینج کیا گیا، اور یہ ہارون رشید صاحب کا الزام ہے، مینج کر کے یہ کام کیا گیا تھا، اور اب آپ اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اب یہ سہیل وڑائی صاحب نے جو لکھا ہے یہ ان معلومات کی بنا پر ہے کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے مسلسل آ رہی تھی، ان میں ہفتے میں آدھا درجن جو ہے وہ انجائنا اٹیکس بھی موجود تھے۔ اس ایج میں میاں نواز شریف صاحب کی بیماری کی ایک ہسٹری ہے، یہ اس حکومت کے دنوں کی بیماری نہیں ہے، تو یہ تمام چیزیں ممکن ہیں، پاسبل ہیں، لیکن جس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے یہ تمام حضرات رکھ رہے تھے اور مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کی بنا پر رکھ رہے تھے، اب ان کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور میں نے کہا تھا یہ تسلسل ہے پچھلی ویڈیو کا، تو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ اب جانے کی تیاری کر رہی ہیں۔ پہلے انہوں نے تیاری کی تھی میاں نواز شریف کے لیے باہر جانے کی، اب میاں نواز شریف جو ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں انہیں باہر بلانے کی۔ تو یہ جو ہے وہ بظاہر ملی جلی سی کیفیت ہے، اور یہ بڑی کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہے، اور یہ ایفرٹ ہو رہی ہے، یہ ہمارے یہاں کی سیاست ہے اور یہ اسی طرح سے ہوتی ہے، اور اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں وہ انقلابی بن کر زندہ رہتے ہیں اور انقلابی بن کر واپس بھی آ جاتے ہیں۔ اور یہ شیخ رشید صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں، خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک لحاظ سے ٹھیک کہا تھا کہ لوگ بھول جاتے ہیں تو لوگ بھول جائیں گے، لوگ ہمیشہ بھول جاتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، یہ کچھ چیزیں تھیں جو مجھے آپ کے سامنے خیالات کا تسلسل تھا، تو میں نے یہ سہیل وڑائی صاحب کا کالم پھر نکالا اور پڑھا کہ پڑھوں ایک بار پھر کہ اگر وہ جیل میں مر گیا تو۔ پاکستان زندہ باد۔